पूरे देश में मनाया जा रहा है रंगों का त्योहार होली। हर उम्र के लोगों में दिख रहा है उत्साह। पीएम मोदी ने भी देश को बधाई दी है। कहा है कि नई उमंग और ऊर्जा के साथ एकता का रंग हो प्रगाढ़। दिल्ली में होली के मद्देनजर सुबह से दोपहर 2:30 बजे तक बंद रहेगा मेट्रो ट्रेन का संचालन। दोपहर 2:30 बजे के बाद से सामान्य रूप से चलेंगी मेट्रो ट्रेन। लखनऊ मेट्रो ट्रेन का संचालन भी सुबह से दोपहर 2:30 बजे तक रहेगा बंद। उत्तर प्रदेश मेट्रो रेल कॉरपोरेशन ने जारी की गाइडलाइंस। दोपहर 2:30 बजे से रात 10:30 बजे तक होगा मेट्रो ट्रेन का संचालन। होली की वजह से दिल्ली में आज बंद रहेंगे सारे बाजार। सीटीआई चेयरमैन ब्रजेश गोयल ने जानकारी दी। कहा है कि होली के दिन चांदनी चौक, चावड़ी बाजार, करोल बाग, कनॉट प्लेस समेत बंद रहेंगे सभी 700 बाजार। उज्जैन के महाकालेश्वर मंदिर में मनाई गई होली। महाकालेश्वर मंदिर के गर्भगृह में शिवलिंग पर गुलाल लगाकर निभाई गई सदियों से चली आ रही परंपरा। इस दौरान लोगों ने जमकर होली भी खेली। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर में होली खेली फूलों के साथ। सांसद रवि किशन भी साथ रहे मौजूद। सीएम योगी ने लोगों से की शालीनता के साथ होली खेलने की अपील। यूपी के संभल में होली और जुमे की नमाज को देखते हुए संवेदनशील इलाकों में पुलिस की पहल की गई। फ्लैग मार्च कर लोगों से शांति और सौहार्द बनाए रखने की अपील की गई। संभल के फ्लैग मार्च के दौरान एबीपी न्यूज से खास बातचीत में बोले सीओ अनुज चौधरी। कहा कि पुलिस कर रही है लोगों का भरोसा बढ़ाने की कोशिश। होली और जुमे को लेकर पूरी तरह से अलर्ट है प्रशासन। यूपी के संभल में होली और जुमे की नमाज को देखते हुए अलर्ट मोड पर प्रशासन है। संवेदनशील इलाकों में पुलिस बल ने फ्लैग मार्च भी किया। होली की वजह से यूपी के 12 जिलों में बदला गया है जुमे की नमाज का वक्त। संभल, जौनपुर, मुरादाबाद, रामपुर, बरेली, अयोध्या और अमरोहा में दोपहर 2:30 बजे नमाज होगी। अब संभल में होली के जुलूस के रास्ते में पड़ने वाली मस्जिदों को तिरपाल से ढका गया है। एएसपी ने जानकारी दी है। जुलूस के रास्ते में पड़ने वाली 10 मस्जिदों को ढकने की बनी सहमति। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में भी होली की वजह से बदला गया है जुमे की नमाज का समय। दोपहर 2 बजे से 3 बजे के बीच अदा की जाएगी जुमे की नमाज। छत्तीसगढ़ राज्य वक्फ बोर्ड ने फैसला किया। होली और जुमे की नमाज को देखते हुए मध्य प्रदेश के इंदौर में भी सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है। पुलिस के जवानों ने आरएएफ के जवानों के साथ रात में संवेदनशील इलाकों में फ्लैग मार्च भी किया। दिल्ली में होली और जुमे की नमाज को देखते हुए पुलिस ने किया फ्लैग मार्च। हौस खास इलाके पर ड्रोन से रखी जा रही है नजर। अति संवेदनशील इलाके के तौर पर हुई 24 जगहों की पहचान। दिल्ली के सीमापुरी इलाके में भी पुलिस ने फ्लैग मार्च किया। लोगों से की शांति बनाए रखने की अपील। होली को लेकर अलर्ट मोड पर दिख रही है पुलिस। होली के पर्व और जुमे की नमाज को देखते हुए दिल्ली की कनॉट प्लेस में पुलिस ने निकाली बाइक रैली। हालातों का लिया जायजा। लोगों से की शांति बनाए रखने की अपील। यूपी के वाराणसी में भी होली और जुमे को देखते हुए पुलिस ने किया फ्लैग मार्च। संवेदनशील इलाकों में फ्लैग मार्च के जरिए हालातों का जायजा लिया। लोगों से शांति बनाए रखने की अपील की। होली और जुमे को लेकर यूपी के अलीगढ़ में भी अलर्ट पर है प्रशासन। संवेदनशील इलाकों में पुलिस टीम ने किया फ्लैग मार्च। लोगों से की शांति और सौहार्द बनाए रखने की अपील। होली और जुमे की नमाज को देखते हुए भोपाल में भी बढ़ाई गई है मस्जिदों की सुरक्षा। महू के बवाल को देखते हुए, महू में जो बवाल हुआ था उसको देखते हुए संवेदनशील इलाकों में ड्रोन से अब नजर रखी जा रही है। होली को देखते हुए यूपी के अलीगढ़ में भी ढकी गई है मस्जिदें। प्रशासन ने मस्जिद पर रंग डालकर माहौल बिगाड़ने की आशंका को देखते हुए की है ये कवायद। यूपी के शाहजहांपुर में तिरपाल से ढकी गई है मस्जिदें। होली जुलूस के रास्ते में पड़ने वाली मस्जिदों को किया गया है कवर। पुलिस ने निगरानी के लिए लगाए हैं सीसीटीवी कैमरास। बरेली के मलूकपुर में भी मस्जिद को ढका गया है। सुरक्षा व्यवस्था को देखते हुए पुलिस ने फ्लैग मार्च भी किया। राम बारात को देखते हुए भारी पुलिस बल है तैनात। यूपी के मऊ में होली को देखते हुए काली प्लास्टिक से कवर की गई है मस्जिदें। विवाद की आशंका को देखते हुए पुलिस प्रशासन पैनी नजर रख रहा है हालातों पर। हरिद्वार में होली के मद्देनजर बदला गया जुमे की नमाज का समय। शहरी इलाकों में तयशुदा वक्त से 1.5 घंटे की देरी से दोपहर 2:30 बजे पढ़ी जाएगी जुमे की नमाज।
नागपुर में होली जुमे को लेकर हो रहे विवाद पर मौलाना साजिद रशीदी का बयान। कहा, मुसलमानों के लिए जारी हो रहे सारे फरमान हिंदुओं से क्यों नहीं कहा जाता कि मुसलमानों को ना लगाएं रंग। यूपी की राजधानी लखनऊ में भी होली और जुमे की नमाज को लेकर अलर्ट मोड पर है पुलिस। फ्लैग मार्च कर कई इलाकों में परखे हालात, लोगों से की शांति व्यवस्था रखने की अपील। होली और जुमे को लेकर झारखंड की राजधानी रांची में भी पुलिस ने किया फ्लैग मार्च, लोगों को दी शांति बनाए रखने की नसीहत। किस कदर लोगों पर चढ़ी है होली की खुमारी, क्यों की जा रही है लोगों से भाईचारा को बनाए रखने की अपील। तमाम खबरों का पूरा अपडेट आपको दिखाते हैं 9 सेकंड न्यूज में। जम्मू में भारत पाकिस्तान सीमा पर तैनात बीएसएफ जवानों ने भी होली का त्योहार मनाया, तो वहीं एक दूसरे को रंग लगाकर और मिठाई खिलाकर होली का जश्न मनाते हुए नजर आए बीएसएफ के जवान। हरिद्वार के पतंजलि विश्वविद्यालय में योग गुरु बाबा रामदेव ने खेली फूलों से होली। विश्वविद्यालय के छात्रों के साथ मनाया होली का त्योहार, देशवासियों को होली की शुभकामनाएं भी दी। राजस्थान के सीएम भजनलाल शर्मा ने होली पर डीग में मौजूद श्रीनाथ जी मंदिर में पूजा अर्चना की। मौके पर मौजूद लोगों के साथ फूलों से होली खेली, प्रदेशवासियों को होली की शुभकामनाएं दी। हरियाणा के लाडवा में सीएम नायब सिंह सैनी ने कार्यकर्ताओं के साथ होली खेली, तो वहीं परिवार के साथ कार्यकर्ताओं पर फूल बरसाए, रंग लगाकर एक दूसरे को होली की शुभकामनाएं भी दी गई। ओडिशा के मयूरभंज जिले में भी शुरू हुआ होली मनाने का सिलसिला। 118 साल पुरानी परंपरा का निर्वहन करते नजर आए श्रद्धालु। लाखों की तादाद में होली मनाने पहुंचे लोग। हिमाचल प्रदेश के मंडी में शुरू हुआ होली का जश्न, रंगों का त्योहार। इसमें हिस्सा लेने के लिए बड़ी तादाद में पहुंच रहे लोग। जमकर उड़ रहा है अबीर गुलाल, एक दूसरे को बधाई दे रहे हैं लोग। प्रयागराज में किन्नर संतों की होली में जमकर धमाल हुआ। गुलाल उड़ाकर ढोल मंजीरों की थाप पर नाचते गाते नजर आए किन्नर संत। संगम में आराधना के बाद मनाई गई होली। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में आज भी होली खेलेंगे हिंदू छात्र। यूनिवर्सिटी प्रशासन से मिली इजाजत के बाद गुरुवार को भी छात्रों ने होली खेली थी। आज भी एनआरएससी क्लब में होली खेलेंगे हिंदू छात्र। साल के पहले चंद्र ग्रहण के बीच होली। सुबह 9:27 से दोपहर 3:30 तक चंद्र ग्रहण। भारत में नहीं दिखने से सूतक नहीं है मान्य, खेली जाएगी होली। मुरादाबाद के बिलारी से एसपी विधायक हाजी मोहम्मद फहीम इरफान ने पेश की मिसाल। अपने ऑफिस में समर्थकों के साथ उन्होंने होली खेली। कहा, भारत गंगा जमुनी तहजीब का देश है। मध्य प्रदेश के रतलाम के शहर काजी ने मुस्लिम समाज के लोगों से अपील की। कहा है कि अगर गलती से रंग पड़ जाए तो ना हो नाराज, भाईचारे और एकता को बनाए रखने में अपना योगदान दें। पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता में होलिका दहन का कार्यक्रम हुआ। एपीसी पार्क में पूर्वांचल नागरिक समिति की ओर से किया गया था यह आयोजन। सैकड़ों की तादाद में लोगों ने हिस्सा लिया। महाराष्ट्र के डेप्यूटी सीएम एकनाथ शिंदे ने ठाणे में होलिका दहन कार्यक्रम में शिरकत की। परिवार के साथ पहुंचे थे एकनाथ शिंदे। महाराष्ट्र और देश के लोगों को उन्होंने होली की शुभकामनाएं दी। बीजेपी विधायक श्रीकांत शर्मा ने लिया होलिका दहन कार्यक्रम में हिस्सा। प्रदेशवासियों को दी होली की शुभकामनाएं। कहा, सनातन का संदेश देता है होली का त्योहार। और आइए अब आगे बढ़ते हुए होली और जुमे पर तकरार को लेकर सियासी बयानबाजी का दौर लगातार जारी है। तमाम बड़ी खबरें इससे जुड़ी हुई आपको दिखा देते हैं 9 सेकंड में। रामनगरी अयोध्या में होलिका दहन में उमड़ा श्रद्धालुओं का हुजूम। राम मंदिर के दर्शन के लिए बड़ी तादाद में लोग पहुंचे। अयोध्या में गूंज रहे हैं जय श्री राम के जयकारे। इंदौर के शहर काजी मोहम्मद जाबिर ने जारी किया वीडियो। महू के मुसलमानों से शांति बनाए रखने की अपील की। होली मनाने वालों को शुभकामनाएं भी दी। मध्य प्रदेश में मंत्री विश्वास सारंग ने मुसलमानों से होली पर घर में रहने की अपील की। कहा कि परेशान हो तो ना निकलें घर से बाहर। होली मतभेद मिटाने का भी पर्व है। आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह का बयान। कहा कि मस्जिदों को ढक देना नहीं है समाधान। रोजगार शिक्षा पर बात की जगह त्योहार से पहले फैलाया जाता है नफरती एजेंडा। होली और जुमे की नमाज पर विवाद के बाद बीजेपी सांसद मनोज तिवारी का बयान आया सामने। कहा कि देश संविधान से चलेगा, किसी मौलाना के बयान से नहीं। हम वही करेंगे जो संविधान में लिखा होगा।
गोरखपुर में योगी सरकार के कैबिनेट मंत्री संजय निषाद का होली और जुमे की नमाज विवाद पर बयान आया सामने। कहा जिसे भारतीय संस्कृति नहीं है पसंद तो पाकिस्तान चला जाए। समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव का सीएम योगी पर तंज। बोले हमारे सीएम 30 मार खा हैं, उन्हें 30 से बहुत प्रेम। समाज को आर्थिक सामाजिक रूप से कमजोर कर रही है बीजेपी। मुंबई में एसपी विधायक अबू आजमी ने की अपील। कहा हिंदू भाई किसी को छेड़ने के लिए जबरन रंग ना डालें और रंग अगर पड़ जाए तो मुस्लिम भाई भी सब्र करें। होली और जुमे की नमाज पर विवाद को लेकर पीडीपी अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती का बयान आया सामने। कहा कि यूपी के सीएम योगी ने खराब किया है माहौल। पहले हिंदू मुस्लिम साथ मिलकर मनाते थे त्योहार। महाराष्ट्र के सीएम देवेंद्र फडणवीस ने पीएम मोदी से की मुलाकात के बाद कहा राज्य के मुद्दों पर हुई है चर्चा। आज केंद्र की मदद से राज्य में विकास की तेज हुई है रफ्तार। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का आज से असम और मिजोरम दौरा। 3 दिवसीय दौरे पर आज देर रात जोरहाट पहुंचेंगे शाह। कल डेरगांव में पुलिस अकादमी के नए परिसर का उद्घाटन। मणिपुर नहीं जाने को लेकर कांग्रेस ने भी उठाए हैं सवाल। कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने उठाए हैं सवाल। कहा है कि असम और मिजोरम के दौरे पर मणिपुर क्यों नहीं है शामिल। दौरे के दौरान कई किशोरों की पहचान उजागर की। आम आदमी पार्टी ने फ्री सिलेंडर को लेकर बीजेपी पर निशाना साधा। कहा मोदी जी ने होली में फ्री सिलेंडर देने की गारंटी दी थी, लेकिन फ्री सिलेंडर और महिलाओं को 2,500 रुपए भी नहीं मिले हैं अब तक। दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा का पलटवार। आतिशी और आम आदमी पार्टी करते हैं झूठ और अहंकार की राजनीति। संकल्प पत्र का हर वादा हम पूरा करेंगे। आम आदमी पार्टी ने दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के खिलाफ दर्ज करवाई है शिकायत। एनसीपीसीआर को लिखी चिट्ठी में कहा गया है कि आश्रय गृह के दौरे के दौरान कई किशोरों की पहचान उजागर की। दिल्ली में पंजाब को लेकर कांग्रेस की बैठक। नए प्रदेश प्रभारी भूपेश बघेल ने कहा माइक्रो लेवल पर कांग्रेस पार्टी को मजबूत करने की जरूरत है। सिद्धू सहित कई लोग मीटिंग में पहुंच ही नहीं पाए। पंजाब विधानसभा का 21 से 28 मार्च तक चलेगा बजट सत्र। कल हुई कैबिनेट की बैठक में लिया गया फैसला। 26 मार्च को पेश किया जाएगा 2025 से 26 के लिए पंजाब का बजट। तमिलनाडु और केंद्र के बीच भाषा विवाद में तेजी के कयास हैं। तमिलनाडु की स्टालिन सरकार ने बजट डॉक्यूमेंट में रुपए का सिंबल बदल दिया है। रुपए का सिंबल बदलने से खड़ा हुआ सियासी बवाल। तमिलनाडु सरकार के मंत्री डी मुरुगन ने कहा है कि जनसंख्या नियंत्रण के लिए केंद्र ने अपील की। उत्तर भारत के राज्यों से ज्यादा हमने किया है नियम का पालन। अब कह रहे हैं कि आबादी वाले राज्यों के लिए ज्यादा पैसा मिलेगा। तमिलनाडु के निर्जन द्वीप पर सेंट एंटनी उत्सव। तीर्थयात्रियों के साथ सुरक्षा के लिए इंडियन कोस्ट गार्ड ने तैनात किए जहाज और विमान। श्रीलंका और भारत के मछुआरे होते हैं इसमें शामिल।